दोस्तों, अगर आपको भी अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो आपको एक जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर ऑनलाइन सेलिंग कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी लेना पड़ता है। जैसे ही आप जीएसटी ले लेते हैं, आपका जीएसटी नंबर मिल जाता है, उसके बाद आपको कुछ-कुछ नियम फ़ॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं, तो आपको घर के बाहर एक बोर्ड लगाना पड़ता है, जिसमें आपका जो जीएसटी में नाम लिखा है, वो नाम, आपके बिज़नेस का टाइप, ये सब लिखना पड़ता है क्योंकि कभी भी जीएसटी ऑफ़िसर आ जाते हैं। उसके बाद आपको अपने घर के अंदर जहाँ से आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जीएसटी का सर्टिफ़िकेट भी लगाना होता है। आपको एक बैंक अकाउंट भी जीएसटी पोर्टल में ऐड करना पड़ता है। करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब रूल्स भी आपको फ़ॉलो करने पड़ते हैं। अब इसके बाद जान लेते हैं कि ई-कॉमर्स के रूल्स क्या-क्या होते हैं जीएसटी के लिए, इनकम टैक्स के लिए। सबसे पहले जीएसटी के लिए जान लेते हैं। तो आपको अपनी जीएसटीआर 1 हर मंथ की 11 तारीख से पहले और जीएसटीआर 3 भी 20 तारीख से पहले फ़ाइल करनी होती है। ये मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जीएसटी नोटिस भी आ सकता है और आपको पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी ले सकते हैं। इसलिए आपको अपना जीएसटीआर 1 फ़ाइल करना है और जीएसटीआर 3 भी, वो भी टाइमली फ़ाइल करना है, टाइम से पहले ही करना है। ठीक है? और ये आपको एक प्रोफेशनल सीए से ही करवाना है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जीएसटीआर 1 में आप अपने सेल की डिटेल्स डालते हैं। जितना भी आपने सेल किया वो सब जीएसटीआर 1 में आपको दिखाना होता है। जीएसटीआर 2B में आपके वो सारे परचेज़ बिल आएँगे, उसकी आईटीसी आपको जीएसटीआर 3B में शो होगी। जीएसटीआर 3B जब आप फाइल करते हैं, उसके बाद आपका जितना भी टैक्स आता है, क्या होता है कि सेल और परचेज़ के टैक्स का जो डिफ़रेंस होता है, वही आपको पे करना पड़ता है। अगर सेल का टैक्स ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा, और अगर आपके पास परचेज़ के बिल्स बहुत ज़्यादा हैं और आपने सेल कम की है, तो वो आपका इनपुट पड़ा हो रहता है, आपका जीएसटी आपके पास पड़ा रहेगा। तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अगर आप जहाँ से परचेज़ बिल लेते हैं तो आप जीएसटी में ही लीजिए। आप उनको अपना जीएसटी नंबर दीजिए और जीएसटी के परचेज़ बिल ही लीजिए, ताकि आपको इनपुट मिल सके, वो आपकी सेल की टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो सके। उसके बाद आउटपुट माइनस इनपुट जो भी होगा वो होगा टैक्स पेबल। ठीक है? तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जीएसटी का। अब बारी आती है टीसीएस की। तो टीसीएस तो आपका 1% कटता है, जो आपको जीएसटी जब भी आप भरेंगे तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है टीडीएस की। तो टीडीएस भी 1% कटता है। टीडीएस को जब भी आप साल में एक बार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं, वो भी आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर आपको भी ये सारी सर्विस हमसे करानी हो, तो मैं एक नंबर दिया हूँ ऊपर, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपकी मंथली जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी फाइल करके, आपकी प्रॉपर टैक्स की पेमेंट करके, उसके बाद आपका टीडीएस का जो सालाना इनकम टैक्स रिटर्न होता है, वो भी हमारी तरफ से भर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।